अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमज़ान स्पेशल में दो ऐसी चटनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बगैर समोसे पकोड़े रोल खाने का दिल नहीं करता। तो आज दो चटनियों में से एक चटनी हम बनाएंगे ग्रीन वाली, जिसको बनाकर एक ही बार आप रख लें, ये खराब नहीं होगी। ये क्यों खराब नहीं होगी? इसमें हम क्या ऐसा शामिल करेंगे? और जो दूसरी चटनी है, वाह वाह वाह, इसके तो बगैर किसी भी चीज का मजा नहीं आता। ये चटनी इतनी कमाल की है कि जब आप दस्तरखान पर ये दो तरह की चटनियां रखेंगे तो अफ्तारी का मजा ही आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रीन वाली चटनी। अब हम यहाँ लेंगे आधा पाव के करीब इमली। इमली को हम भिगो के रखेंगे और पल्प निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इमली का पल्प निकाल लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें जो हरी भरी चीजें डालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने हरा धनिया लिया है। हरा धनिया तकरीबन हमने एक गट्ठी ली है। इसके साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें तकरीबन हमने 8 से 10 अदद ली है। ये बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है, आप अपनी मर्जी से मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये हमने लहसुन की तकरीबन 8 से 10 जवे लिए हैं, एक अदद लेमन, और हमने लिया है पुदीना। पुदीना भी हमने एक गट्ठी ली है। ये तमाम चीजें हमने अच्छे तरीके से धोकर पानी मुकम्मल ड्रेन कर लिया है। अच्छा जी, अब हम लेंगे जार जिसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प। अब हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे पुदीना। पुदीने की हमने डंडियां अलग कर ली हैं और पत्ते पत्ते हमने अलग कर लिए हैं। अच्छा जी, पुदीना के बाद हम डालेंगे लहसुन। अब हम डालेंगे हरी मिर्चें और एक अदद हम लेमन का रस डाल देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हम चाय का 1 चम्मच डालेंगे, आप हस्बे जायका नमक ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्चें, आधा चम्मच सफेद जीरा, आधा चम्मच हम डालेंगे हाजमे के लिए अजवैन। अजवैन आप लाजमी डालिएगा क्योंकि ये चटनी जो हम बना रहे हैं ये हाजमे के लिए भी बहुत ही परफेक्ट होती है और वेट लॉस के लिए भी बहुत ही आइडियल चटनी है। अब हम इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इमली का पल्प डाल दिया था, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएगी। ये देखिए हमने हरी भरी मजेदार सी चटनी रेडी कर ली है। अब हम हरी चटनी को पकाएंगे। हरी चटनी को पकाना क्यों जरूरी है? हरी चटनी को हम इसलिए पकाएंगे ताकि ये गाढ़ी भी हो जाए, नेक्स्ट ये लॉन्ग टाइम के लिए खराब भी ना हो। आप ये एक ही बार चटनी बनाकर रख लें, आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम चटनी तो वैसे मेरी काफी हद तक गाढ़ी है, लेकिन हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में हमने पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम बिल्कुल धीमी आंच पर इसको तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। जब तक अच्छे तरीके से इसको बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम पका लेंगे। हरी चटनी के बगैर किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता। अगर हम पकोड़े खाएं, समोसे खाएं तो चटनी ना हो तो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए आप इस तरीके से ये चटनी बना लें और माह रमजान के लिए भी स्टोर कर लें, क्योंकि आपको पता है रोजाना बनाना चटनी थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि कौन रोज बैठकर चीजें धोए बनाए, फिर लंबा टाइम हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरह ये चटनी बनाकर पहले से स्टोर कर लें। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि चटनी को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है और ये काफी हद तक थिक भी हो चुकी है। वैसे तो काफी थिक ही थी, लेकिन हमने इसमें मजीद कॉर्नफ्लावर डालकर थिक कर लिया है। बस हमने इतने ही पकाना है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हम जो चटनी बनाने वाले हैं, ये तो चटनी बहुत ही मजेदार होती है और सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। अच्छा जी, ये हमने ली है आलू बुखारे। आलू बुखारे तकरीबन हमने आधा पाव लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने पानी में डिप करके रख दिए थे और पानी तकरीबन हमने 1 कप लिया था। आधा कप के करीब हम डालेंगे इमली का पल्प। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। गुड़ भी आप डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करें। लेकिन गुड़ ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार हो जाता है, तो आप इसलिए इसमें गुड़ डालिएगा। वैसे भी पता है जो शुगर के मरीज होते हैं वो चीनी पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से गुड़ डालकर ये चटनी बना लें। अब हम बिल्कुल धीमी आंच पर इसको पका लेंगे और आप इस तरीके से बराबर मिक्स करते हुए पकाइएगा, ताकि जो ये आलू बुखारा होता है ये कढ़ाई की तह में ना लगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। इसी तरह हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ चुटकी भर नमक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ताकि ये मजीद थिक हो जाए। तो तकरीबन हमने 1 चम्मच लिया था कॉर्नफ्लावर का और पानी में हमने हल कर लिया है। अब हम ऐड कर देंगे। ये देखिए
जैसे ही हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये अच्छे तरीके से गाढ़ी हो गया है, लेकिन हम इसको मजीद 1 आध मिनट पकाएंगे ताकि कॉर्नफ्लावर का कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। अक्सर आपने रेस्टोरेंट में या होटल वगैरह में इस तरह की चटनी जरूर खाई होगी। अगर आप आसानी से ये घर में बना सकते हैं तो हमें बाहर से चटनी लाने की क्या जरूरत। ये देखिए काफी हद तक ये माशाल्लाह थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद मजीद थिक हो जाएगी। तो अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और हल्का सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे सर्व करेंगे और किस तरह हम इसको लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह जो हमने हरी चटनी बनाई है ये कितनी जबरदस्त थिक हो चुकी है। इसी तरह आप देख सकते हैं आलू बुखारा की भी चटनी, ये भी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग एकदम थिक हो चुकी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ लोग इसको ग्राइंड करके गुठलियां निकाल देते हैं। अक्सर जो आप बाजार से आलू बुखारा की ये चटनी लेकर आते हैं उसमें गुठलियां वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो फाइन ग्राइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये गुठलियां छोड़ देते हैं तब भी ये आलू बुखारा की चटनी खाने में बहुत मजेदार होती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। अगर आप इनको ग्राइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको जो दही वाली चटनी होती है हरे वाली, वो भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ। ये तकरीबन हमने 1 कप दही ली है। दही के अंदर हम तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 3 चम्मच ऐड करेंगे ये हरी वाली चटनी। अब अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखा आपने, बहुत आसानी से ये हरी भरी हमारी मजेदार दही वाली चटनी भी रेडी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये मजेदार सी थिक सी चटनियाँ आप एक ही बार बनाकर रख लें, आप पूरा रमजान इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप इसकी थिकनेस देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तैयार हुई हैं। आप भी ये 2 तरह की अमेजिंग चटनियाँ बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।